नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो इस तरह की है कि जब भी उन्हें पावर मिलती है, इस्टेब्लिशमेंट और इस तरह के दूसरे इदारों के साथ कंट्रोवर्सी है वो शुरू हो जाती है। आगे जो दोनों भाइयों की औलाद है, दोनों एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इमरान याकूब खान और आप देख रहे हैं वाक़फ़ाने हाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के हवाले से। ये जो एक कंट्रोवर्सी हमेशा से ज़ेर बहस रहती है कि क्या नवाज़ और शहबाज दो मुख्तलिफ बयानिए रखते हैं, क्या शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ में कोई इख्तलाफात हैं, क्या हमज़ा और मरीम एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इन सारी चीज़ों को ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि अंदर की बातें भी आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हाँ, वाक़फ़ाने हाल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब हम बात शुरू करते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत की। अगर हम इन दोनों भाइयों की सियासत पर नज़र दोहराएं तो आपको जिस तेज़ी से सियासी मैदान में इन दो भाइयों की कामयाबियां नज़र आएंगी, उतनी शायद पाकिस्तान तो क्या बड़े सगीर पाको हिंद या इस खित्ते में भी आपको किसी और की मिसाल ना मिले। लेकिन उसके साथ साथ एक बात यह भी आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि इन दोनों भाइयों ने सियासी तौर पे जितनी कामयाबियां हासिल की, इनको जा बजा उतनी ही मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जितनी कंट्रोवर्सीज़ ज़ेर बहस होती हैं आम तौर पे, हम उन पे एक एक करके ज़रूर गुफ्तगू करें। पहले हम आ जाते हैं इस बात पे कि क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वाकई ही दो मुख्तलिफ बयानिए रखते हैं। तो इस हवाले से जो कॉन्स्पिरेंसीज थ्योरी पाई जाती हैं वो उनमें से सबसे ज़्यादा मकबूल ये वाली थ्योरी है कि जनाब नवाज शरीफ जो हैं वो एक अलग सोच रखते हैं और शहबाज शरीफ एक दूसरी अलग सोच रखते हैं। नवाज शरीफ असल में क्राउड पुलर हैं। नवाज शरीफ असल में जो है वज़ीर आज़म बन के पॉलिसीज़ देते हैं और वो क्राउड को इकट्ठा करते हैं और उन्हीं का वोट बैंक है। जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो डूवर हैं, वो काम करते हैं, वो काम करके उसी बिना पे आवाम को अपने काम की तरफ मुतवज्जो करते हैं, लेकिन वोट बैंक उनका नहीं है। ये बात करने वाले अक्सर ये बात भी करते हैं कि अगर आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 2008 के बाद की सियासत को देखें तो जिस तरह से उन्होंने पंजाब में हुकूमत संभाली और अपना काम करके दिखाया और ख़ास तौर पे तरक्याती मंसूबों पे काम किया, अंडरपासिस बनाए, सड़कें बनाई, पूरा एक नेटवर्क फैला दिया और पंजाब में जिस तरह से उन्होंने लोगों के दिल जीते, तो ये वही काम था जिसकी बिना पर आगे 2013 में उनको कामयाबी मिली और वो एक बार फिर अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ एक थ्योरी ये भी है कि जनाब ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस तरह से है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो इस तरह की है कि जब भी उन्हें पावर मिलती है, जब भी वो ताकत का सरचश्मा आवाम के ज़रिए से ख़ुद बनते हैं, जब भी वो वज़ीर आज़म का मनसब संभालते हैं, तो उनके जहन में एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट और इस तरह के दूसरे इदारों के साथ जो एक कंट्रोवर्सी है वो शुरू हो जाती है। उनके जहन में एक बार फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरा ताकतवर नहीं है, क्यों वज़ीर आज़म के पास सारी ताकत नहीं है। तो उस ताकत के हसूल के लिए वो जायज़ नाजायज़ या बाज़ औक़ात इस तरह के काम भी कर जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। यही थ्योरी कहने वाले लोग शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहते हैं कि इस हवाले से जब हालात इस स्टेज पर पहुँचते हैं तो शहबाज शरीफ ना सिर्फ ये कि एक बार फिर छोटे भाई के तौर पे बड़े भाई को समझाते हुए नज़र आते हैं, बल्कि वो फिर उन हलकों, उन इदारों या उन अफराद के साथ पुल का किरदार अदा करते नज़र आते हैं। वो उस वक्त अपने बयानिए को आगे ले आते हैं और अपने बड़े भाई को भी समझाते हैं और उन इदारों को भी और उन लोगों को भी ये कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हमारा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही हमारा कोई ताकत का झगड़ा है, आप जैसे कहेंगे हम वैसे कर देंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि नहीं, ये चीज़ें इस तरह से नहीं हैं, ये दोनों भाई जो हैं असल में एक दूसरे से सलाह मशवरा करके चलते हैं और उसके बाद ही कुछ फ़ैसले किए जाते हैं। अब आ जाते हैं मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की तरफ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने
अपने मुंह से अपनी ज़िंदगी में ही, जब अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद अभी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, उन्होंने अपनी सियासी जानशीन के तौर पे हमज़ा शहबाज को नामज़द कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हालात चेंज हो गए। उस वक्त नवाज़ शरीफ का कोई भी बच्चा, मरीम नवाज़ हो, हुसैन नवाज़ हो या हसन नवाज़ हो, कोई भी बच्चा सियासत में नहीं था। उस वक्त हमज़ा शहबाज ही अपने वालिद के साथ और अपने ताया के साथ सियासत के मैदान में नज़र आते थे। उसके बाद जब मरीम नवाज़ सियासी मैदान में आई तो कुछ लोगों का ये कहना था कि मरीम नवाज़ को इसलिए मैदान में लाया गया है कि शायद नवाज़ शरीफ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ पे भी अब उस तरह का एतमाद नहीं रखते जिस तरह का वो माजी में रखते थे। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नहीं, थ्योरी अभी वही है। अब मरीम नवाज़, क्योंकि नवाज़ शरीफ की सेहत और उनकी तबीयत इजाज़त नहीं देती, लिहाजा अब मरीम नवाज़ क्राउड पुलर का किरदार अदा करेंगी और अपने चचा की सरबराही में वही अमल जारी रखेंगी जो पहले बड़े भाई और छोटे भाई के दरमियान में था। और देखें, सच के तौर पे अगर देखा जाए तो वाकई ऐसा हुआ भी। जैसे ही मरीम नवाज़ को सियासी मैदान में उतारा गया तो ना सिर्फ ये कि वो एक क्राउड पुलर साबित हुई, बल्कि उन्होंने मुखालफिन की नींदें भी उड़ा दी और मरीम नवाज़ ने अपने वालिद का वोट बैंक आगे लेके चलना शुरू कर दिया। फिर मुख्तलिफ़ तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज, थ्योरियों ने जन्म लिया, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें फिर जो हैं वो सामने आई और मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से ये कहा गया कि देखा, हम कहते थे ना कि दोनों भाइयों के बयानिए में फ़र्क है और दोनों भाइयों में इख्तलाफ पैदा हो चुके हैं। नवाज़ शरीफ ने इसलिए मरीम नवाज़ को मैदान में उतारा है कि वो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ या उनके बेटे हमज़ा शहबाज जो हैं वो मैदान में आए और वो मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभालें या मुस्लिम लीग का स्टीयरिंग जो है उनके हाथ में आ जाए। लिहाजा उन्होंने ख़ुद अपनी बेटी को ये कहकर मैदान में उतारा है कि बेटे जाओ और ये अपने बाप की जो जमात है इसको लेके आगे बढ़ो। इस हवाले से काफ़ी चीज़ें जब सामने आईं तो उसके बाद आपने देखा कि 2-3 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ को इस हवाले से वजाहतें भी देना पड़ी और बयानात भी जारी करना पड़े। लेकिन फिर भी जो इख्तलाफात की खबरें हैं वो थम ना सकी। कभी अगर मरीम नवाज़ ने अपने ट्विटर हैंडल पे कोई प्रोफाइल पिक्चर चेंज की तो उसको भी इख्तलाफ की वजह करार दिया गया। लेकिन जो लोग इन इख्तलाफात को नहीं मानते थे उनका ये कहना था कि जनाब ये देखें, ये सियासत जो है उसका खेल ऐसा है कि आपने ख़बरों में इन रहना होता है, आपने अपने मुखालफिन के लिए मैदान को खाली नहीं छोड़ना होता। इसलिए ये सारी चीज़ें दोनों मशवरे से करते हैं। चचा और भतीजी असल में एक हैं, ये एक दूसरे से मशवरा करते हैं और फिर जानबूझ के ऐसे इक़दाम किए जाते हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ ये कि आप ज़ेर बहस रहें बल्कि मुख्तलिफ फिर करंट अफेयर्स के शोज़, टॉक शोज़ और इस तरह में भी आपकी ना सिर्फ चीज़ें डिस्कस होती हैं बल्कि वो अखबारात की जीनत भी बनती हैं और आप सियासी मैदान से आउट नहीं होते। नाज़रीन, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। इसी तरह के इख्तलाफात को हवा देने वाले कुछ अफराद ने यह भी कहा कि चलें भाइयों की हद तक तो ठीक था, लेकिन आगे जो दोनों भाइयों की औलाद है वो मरीम नवाज़ हों या हमज़ा शहबाज, दोनों एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। दोनों ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की दौड़ उनके हाथ में हो, मुस्लिम लीग नून का स्टीयरिंग उनके हाथ में हो। लेकिन जब इस हवाले से हमज़ा शहबाज से बात की गई तो हमज़ा शहबाज का ये कहना था कि नहीं, मेरा ऐसा कोई ना तो किरदार है ना ही ऐसी सोच है। उसके बाद मरीम नवाज़ ने भी इस हवाले से कई दफ़ा बयान किए, ना सिर्फ बयान जारी किए बल्कि उन्होंने इसकी तरदीद भी की। लेकिन फिर भी कहने वालों ने कहा कि नहीं, धुआं वहीं से उठता है जहाँ कोई आग होती है, इसलिए बातें ऐसे नहीं हैं। नाज़रीन, आप अगर थोड़ी सी नज़र दुराएं तो आपको हमारे वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब शेख रशीद साहब भी अक्सर ऐसी बातें करते नज़र आते हैं। अब भी देखिए उन्होंने जो बयान जारी किया है या अब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं वो यही हैं। उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ जो हैं वो जो अपनी चाल लेकर आए थे वो असल में ख़त्म हो गई है, उसमें अब उनके पास कुछ नहीं है, चचा और भतीजी में लड़ाई है और जो मरीम नवाज़ हैं वो शायद शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को मुस्लिम लीग नून का सदर बनवाना चाहती हैं, जबकि शहबाज शरीफ जो हैं
वो ख़ुद सदर रहना चाहते हैं, और जो इदारे हैं वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को देखना नहीं चाहते, मुस्लिम लीग नून को वो मज़ीद इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। तो अब शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो अपना जो पुराने दाव पेच हैं वही आजमाएं और वो उन्हीं के ज़रिए से शायद को कामयाबी कर लें, अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून में उनके लिए कोई हालात अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन, क्या शेख रशीद साहब की इस बात को सच माना जा सकता है? इस सारी गुफ्तगू के बाद अगर आप ये देखें कि किसकी बात ठीक है और किसकी गलत, तो शायद ये तो सही तौर पे शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ या हमज़ा शहबाज ही बता सकते हैं। लेकिन बतौर एक सहाफ़ी के, बतौर एक तज्ज़ियाकार के, अगर मैं अपने ज़ाती मुशाहिदे की बात करूं तो मेरे नज़दीक ये जितनी भी चीज़ें हैं ये शायद बेबुनियाद हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो मामला है इसमें, इस खित्ते में अगर आप सियासत में विरासत को निकाल दें तो शायद सियासत में वो बात ना रहे। आप ये देखें कि पाकिस्तान को छोड़ दें, अगर आप इंडिया और बांग्लादेश की भी मिसाल लें तो इंडिया में अगर आप देखें गांधी फैमिली के बगैर कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह से शेख मुजीब की फैमिली के बगैर उनकी सियासी जमात की बांग्लादेश में कोई हैसियत नहीं है। ठीक इसी तरह पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी से अगर आप भुट्टो फैमिली को निकाल दें तो पीपल्स पार्टी की कोई अहमियत नहीं है। इवन आसफ अली जरदारी साहब को भी बिलावल भुट्टो के जरदारी के नाम में तब्दीली करके जरदारी से पहले भुट्टो लिखना पड़ा। इसी तरह अगर आप मुस्लिम लीग नून में से नवाज़ शरीफ की फैमिली को निकाल दें, शरीफ बरादरान की फैमिली को निकाल दें, तो शायद मुस्लिम लीग नून का ना तो वो वोट बैंक रहेगा और ना ही अहमियत रहेगी। इसलिए उनके लिए, उस जमात के लिए भी ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ की शक्ल में, मरीम नवाज़ की शक्ल में या हमज़ा शहबाज की शक्ल में शरीफ फैमिली इस पार्टी को ना सिर्फ लीड करती रहे बल्कि इस वोट बैंक को भी लेके आगे चले। अगर इसी तरह से ये चलेंगे तो इनकी सियासत चलेगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आपको हमारे ये सब चीज़ें पसंद आएँ तो वाक़फ़ान हाल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।